नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट के रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, किस स्टेट में कितने पदों की संख्या दी गई है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 रहेगा। आवेदन शुल्क 31 अगस्त 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु में छूट आपको दी जाएगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। एसबीआई जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार कुल पदों की संख्या यहाँ पर 9124 दी गई है, जिसमें रेगुलर वैकेंसी 7780 है और बैकलॉग वैकेंसी 1444 दी गई है। जनरल के लिए 3253, ओबीसी के लिए 1716, ईडब्ल्यूएस के लिए 760, एससी के लिए 1114 और एसटी के लिए 837 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो रेगुलर 330 पद यहाँ पे दिए गए हैं और बैकलॉग के लिए 305 पदों की संख्या दी गई है। कर्नाटका के लिए रेगुलर 760 और बैकलॉग में 39 पदों की संख्या दी गई है। मध्य प्रदेश में रेगुलर 113 और बैकलॉग में 159 पदों की संख्या दी गई है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रेगुलर 287 और बैकलॉग के लिए 64 पदों की संख्या दी गई है। उड़ीसा के लिए रेगुलर 1100 और बैकलॉग में 18 पद दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर में रेगुलर में 84 और बैकलॉग में 5 पदों की संख्या दी गई है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर रेगुलर के लिए 9 पद दिए गए हैं और यहाँ पर बैकलॉग के लिए 16 पदों की संख्या दी गई है। अगर लद्दाख की बात करते हैं तो रेगुलर में 7 और बैकलॉग में 7 पदों की संख्या दी गई है। तमिलनाडु के लिए रेगुलर में 1410 और बैकलॉग में 106 पदों की संख्या दी गई है। वहीं तेलंगाना में 260 रेगुलर पद दिए गए हैं और बैकलॉग में यहाँ पे कोई पद नहीं दिया गया है। राजस्थान के लिए 350 रेगुलर पद दिए गए हैं और बैकलॉग में 75 पदों की संख्या दी गई है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर रेगुलर 555 और बैकलॉग में 149 पदों की संख्या दी गई है। अंडमान और निकोबार आइलैंड की अगर बात करते हैं तो रेगुलर वैकेंसी 15 और बैकलॉग में यहाँ पे 10 पदों की संख्या दी गई है। सिक्किम के लिए रेगुलर पद 60 और बैकलॉग में 7 पदों की संख्या दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए रेगुलर 250 पदों की संख्या दी गई है और बैकलॉग में 30 पदों की संख्या दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए रेगुलर में 1718 और बैकलॉग के लिए यहाँ पर 281 पदों की संख्या दी गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं गोवा के लिए रेगुलर 62 पदों की संख्या दी गई है और बैकलॉग में 1 पद दिया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में रेगुलर 55 पदों की संख्या दी गई है और बैकलॉग के लिए 17 पदों की संख्या दी गई है। असम की अगर बात करते हैं तो रेगुलर 110 पदों की संख्या दी गई है और बैकलॉग में 97 पद दिए गए हैं। वहीं मणिपुर में रेगुलर 114 पद दिए गए हैं और बैकलॉग में 9 पदों की संख्या दी गई है। मेघालय में यहाँ पर रेगुलर 24 पद दिए गए हैं और यहाँ पर बैकलॉग के लिए 20 पद दिए गए हैं। मिजोरम में रेगुलर 32 पद और यहाँ पर आपको बैकलॉग में 6 पदों की संख्या दी गई है। अगर नागालैंड की बात करते हैं तो रेगुलर में 27 और बैकलॉग में 15 पद दिए गए हैं। त्रिपुरा के लिए रेगुलर 48 और यहाँ पर बैकलॉग में 8 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पर ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली जूनियर एसोसिएट के रिक्रूटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।